हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम राजस्थान के एकीकरण या आधुनिक राजस्थान के निर्माण के विभिन्न चरणों की हम चर्चा कर रहे थे। हमने राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया का जो प्रारंभ है वो मत्स्य संघ से प्रारंभ किया था और हमने देखा था कि 18 मार्च 1948 को राजस्थान की जो 4 रियासत है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर के मत्स्य संघ का निर्माण किया गया और इसके साथ ही राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण है वो पूरा हो जाता है। फिर राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण की हमने चर्चा की, जिसके अंतर्गत जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की जो 9 रियासत है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, शाहपुरा, टोंक, किशनगढ़, इसको मिलाकर के राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। इसके साथ राजस्थान के एकीकरण का द्वितीय चरण पूरा हो जाता है। फिर हमने राजस्थान के एकीकरण के जो तीसरे चरण है 18 अप्रैल 1948 को है, वो जो राजस्थान संघ है उसके अंदर उदयपुर को सम्मिलित कर करके एक नए संघ का निर्माण किया गया, जिसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया और उसके साथ ही राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण पूरा हो जाता है। तो इन 3 चरणों की चर्चा हमने पिछले व्याख्यान में की थी। हम आगे चतुर्थ चरण की हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो मत्स्य संघ का निर्माण हो गया और जो संयुक्त राजस्थान का निर्माण हो गया, उसके साथ ही क्या है कि राजस्थान के एकीकरण की जो एक तरह से आधा प्रक्रिया पूरी हो जाती है, क्योंकि इस चरण तक है, तीसरे चरण तक राजस्थान के एकीकरण की राजस्थान की जो 10 रियासत है उनका एकीकरण हो जाता है और संयुक्त राजस्थान के अंदर 10 रियासत और 4 रियासत मत्स्य संघ है, तो 14 रियासत का एकीकरण है वो हो जाता है। तो राजस्थान के एकीकरण का काफ़ी हद तक है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया है वो तीसरे चरण तक हो जाती है। लेकिन अभी भी राजस्थान की जो 4 बड़ी जो देसी रियासत थी, जिसमें जयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है और जैसलमेर है, वो राजस्थान जो संयुक्त राजस्थान से बाहर थे। और एक तरह से क्या है कि जैसलमेर के अतिरिक्त ये जो तीनों रियासत थी, जिसमें जयपुर, बीकानेर और जोधपुर की हम बात करें, वो वाइबल थी, मतलब स्वयं समर्थ थी और अर्थात ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व है वो बनाए रख सकती थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर है राजस्थान, ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि यदि ये स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है तो राजस्थान की जो भारत की एकता और अखंडता है उसको खतरा पैदा हो सकता था। तो इसके कारण से है कि इन 4 रियासतों है, इन रियासतों का जो एकीकरण है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदृष्टि से हुआ और एक प्रकार से हम कहें कि 30 मार्च 1949 को इन राजस्थान की 4 बड़ी देसी रियासत, जिसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर है, उनको मिला करके है वो एक नया संघ बनाया गया जिसको बृहत्तर राजस्थान कहा जाता है। तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण का जो चौथा चरण प्रारंभ होता है बृहत्तर राजस्थान के निर्माण के साथ, जिसमें राजस्थान की 4 बड़ी देसी रियासत है, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर है, उनको सम्मिलित किया जाता है। तो इसके इसके अंतर्गत है वो जो 4 बड़ी जो देसी रियासत है उनको एकीकरण की जो एक प्रकार से इन रियासतों के एकीकरण के प्रयास में एकीकरण के लिए है वो हम कहें कि जो समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण है उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और राजस्थान के अन्य नेताओं ने भी प्रयास किया और इसके फलस्वरूप है जो बृहत्तर राजस्थान बना। उसमें जो जयपुर रियासत के जो स्वाभिमान सिंह है, जयपुर रियासत के महाराजा स्वाभिमान सिंह है, उनको आजीवन राज प्रमुख है वो बनाया गया और एक तरह से जो भोपाल सिंह है उसको जो उदयपुर के महाराजा भोपाल सिंह है उनको आजीवन है वो महाराज प्रमुख बनाया गया और उनको 21 तोपों की सलामी देने का भी विशेष अधिकार वो दिया गया। और इसके अलावा इसमें 2 वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाए गए, जोधपुर के महाराजा हुनवंत सिंह और कोटा के महाराजा भीम सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया और बूंदी के महाराजा बहादुर सिंह और डूंगरपुर के महाराजा लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। इस प्रकार सभी रियासत के शासकों को है वो प्रसन्न रखा गया और 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा है वो इस बृहत्तर राजस्थान का वो उद्घाटन है वो जयपुर में किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, और इस संघ की राजधानी है वो जयपुर रखी गई और इस संघ का जो मुख्यमंत्री है वो हीरालाल शास्त्री है, उनको इसका जो मुख्यमंत्री बनाया गया और इसका बृहत्तर राजस्थान के निर्माण राजस्थान का एकीकरण को पूरा मान लिया जाता है, क्योंकि राजस्थान की 4 बड़ी देसी रियासत है वो मिल जाती हैं
तो इसलिए 30 मार्च 1948 को राजस्थान का निर्माण पूरा मान लिया जाता है और इसी कारण 30 मार्च को हमेशा हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण का जो चतुर्थ चरण है वो एक महत्वपूर्ण चरण है, वो 30 मार्च 1949 को पूरा होता है, जिसमें राजस्थान की 4 बड़ी देशी रियासतें हैं, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर है, उनको सम्मिलित कर लिया जाता है। और इसमें जो जैसे कि मैंने बताया कि जयपुर के महाराजा जो 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 मान सिंह है, उनको जो 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 स्वयं सिंह है उनको आजीवन राज प्रमुख बना दिया गया, और भोपाल सिंह को है वो उदयपुर के महाराणाओं को आजीवन है वो महाराज प्रमुख बना दिया गया। इसके अलावा 2 कनिष्ठ राज प्रमुख और 2 वरिष्ठ राज प्रमुख उनको बनाया गया। तो इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण का जो एक तरह से जो 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 चौथा महत्वपूर्ण चरण है वो पूरा होता है। और इसके अंतर्गत एक बात ध्यान रखने की बात ये भी है कि इसके इस जो जो संघ है उसमें जो 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 4 जो शासक थे उनकी प्रीव्यू प्रेस है वो भी निर्धारित कर दी गई, जिसमें बीकानेर का जो शासक है, क्योंकि इनका राज्य छीन लिया गया था, इसलिए इस बीकानेर के जो शासक है उसकी प्रीव्यू प्रेस है वो 17 लाख रुपए, जोधपुर की 17.5 लाख रुपए, जयपुर की 18 लाख रुपए और जैसलमेर की 1,80,000 रुपये वार्षिक है वो प्रीव्यू प्रेस रखी गई। और राज प्रमुख को है वो 5.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष भत्ता है वो प्रदान किया गया, उसका प्रावधान किया गया। और इस नए संघ का क्षेत्रफल है वो 3,13,100 वर्ग किलोमीटर रखा गया, और जनसंख्या है वो 1,12,00,000 जो है वो जनसंख्या है वो इसकी रखी गई। और इस संघ का जो उद्घाटन जैसे मैंने आपको बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा है वो जयपुर के अंदर है वो किया गया। तो इस प्रकार इसमें जो मंत्रिमंडल बनाया गया उसमें मुख्यमंत्री हिलाल शास्त्री को बनाया गया, और इसके अलावा प्रेमनारायण माथुर है, सिद्धराज डड्डा है, भूरेलाल भैया है, रघुवीर दयाल गोयल है, फूलचंद बाफना है, वेदपाल त्यागी है, हुनवंत सिंह है, नरसिंह कछुआ है, शोभाराम है आदि को इनका एक प्रकार से क्या है कि मंत्रिमंडल बनाया गया। इस तरह से राजस्थान के एकीकरण का जो चतुर्थ पूरा होता है। और राजस्थान के एकीकरण का जो 5वां चरण है वो एक प्रकार से क्या है कि 15 मई 1949 को है वो राजस्थान के एकीकरण का 5वां चरण पूरा हो जाता है। और इसके अंतर्गत क्या है कि जो वृहत राजस्थान है उसके अंतर्गत है वो जो 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 मत्स्य संघ है उसका विलय कर दिया जाता है, क्योंकि इस समय एक विवाद भी पैदा हो गया था, क्योंकि जो राजस्थान की 4 बड़ी देशी रियासत जो मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था उनको उस समय उनको ये कहा गया था कि जब भी राजस्थान का निर्माण होगा आपको सम्मिलित कर दिया जाएगा। लेकिन इस समय जो अलवर और जो 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 करौली है उसका राजस्थान में विलय के वो तो इच्छुक थे, लेकिन धौलपुर और भरतपुर है वो उनका वक्तव्य स्पष्ट नहीं था। वो एक तरह से यूपी के मिलने के विचार बना रहे थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर शंकर राव देव है उसकी अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बना दी गई, और उन्होंने ये राय दी कि आम जनता है वो राजस्थान में विलय चाहती है। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि 15 मई 1949 को है वो जो बृहत्तर राजस्थान के अंदर है वो मत्स्य संघ मिला दिया गया। इस तरह से बृहत्तर संयुक्त राजस्थान है उसका निर्माण किया गया। तो बृहत्तर जो संयुक्त बृहत्तर राजस्थान है उसका निर्माण है वो 15 मई 1949 को हुआ, और इसमें संयुक्त बृहत्तर राजस्थान के अंदर है वो जो 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 मत्स्य संघ है उसको मिला लिया गया। तो इस तरह से क्या है कि राजस्थान के एकीकरण के अंतर्गत है वो मत्स्य संघ का विलीन कर लिया गया। अब जो राजस्थान के एकीकरण का जो 6ठा चरण है उसके अंतर्गत क्या है कि सिरोही का जो प्रश्न है वो सबसे महत्वपूर्ण था, और अजमेर मेरवाड़ा 2 प्रदेश बाकी थे। तो सिरोही के प्रश्न को लेकर के है वो राजनीतिक हलकों में गहरे मतभेद थे, और क्योंकि एक तरह से क्या है कि जो सिरोही है उसको जो 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 सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो भी गुजरात के रहने वाले थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर सिरोही का जो माउंट आबू का जो 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 एक महत्वपूर्ण प्रदेश था उसके कारण से है वो गुजरात के अंदर है वो गुजराती वो मिलाना चाहते थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहानुभूति भी है वो उसमें थी। लेकिन जो 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 सिरोही को गुजरात में मिलाने का एक तरह से क्या है कि के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा हुआ, और उसका नेतृत्व गोकुल भाई भट्ट कर रहे थे। और वो एक प्रकार से क्या है कि सिरोही को है वो गुजरात में मिलाने के इच्छुक नहीं थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि उनसे भी विचार विमर्श किया गया, और फिर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने एक बीच का रास्ता अपनाते हुए है वो
सिरोही के जो आबू देलवाड़ा के प्रदेश को छोड़ करके, और जो गोकुल भाई भट्ट का जो हातल का जो प्रदेश है उसको छोड़ करके है, जो जहाँ पर गोकुल भाई भट्ट रहने वाले थे उसको छोड़ करके है, वो शेष सिरोही को राजस्थान के अंदर मिला दिया गया। और एक तरह से इसकी राजधानी जयपुर रखी गई, और जो एक तरह से हीरालाल शास्त्री वो मुख्यमंत्री थे इसकी। तो लेकिन इसका एक तरह से तीव्र आंदोलन हुआ, और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो राजस्थान के जो सिरोही का जो आबू दिलवाड़ा का छोड़ करके जो शेष प्रदेश है वो राजस्थान में मिला दिया गया। ये एकीकरण का छठा चरण था, और ये जो कार्य है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसके साथ ही राजस्थान के एकीकरण का छठा चरण पूरा हो जाता है। और अब राजस्थान के एकीकरण का जो 7वां चरण है उसके अंदर अजमेर मेरवाड़ा का प्रदेश था, और अजमेर मेरवाड़ा के साथ ही है वो एक तरह से क्या है कि जो सिरोही का जो आबू का जो प्रदेश था वो था। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो भारत सरकार ने फैजल अली के अध्यक्षता के अंदर एक राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1956 को तत्कालीन जो अजमेर मेरवाड़ा का प्रदेश है उसको राजस्थान में सम्मिलित कर दिया गया। और साथ ही जो सिरोही का जो माउंट आबू और दिलवाड़ा जो तहसील थी जिसको गुजरात में मिला दिया गया था छठे चरण में, वो बम्बई से लेकर के राजस्थान में सम्मिलित कर दिया गया। और इसके साथ ही राजस्थान इसके जो एमपी का जो सुनील टिप्पा का जो प्रदेश है वो एमपी से लेकर के वो राजस्थान को, और जो आपका जो सिरोंज का झालावाड़ का जो प्रदेश है वो मध्य प्रदेश को है वो स्थानांतरित कर दिया गया। और इसके साथ ही राजस्थान के एकीकरण का जो 7वां चरण है 1 नवंबर 1956 को पूरा हो जाता है, जिसके अंतर्गत जो माउंट आबू और जो दिलवाड़ा का जो प्रदेश है वो राजस्थान में मिला दिया जाता है, और जो सुनील टिप्पा है उसका वो कोटा में मिला दिया जाता है, और एक जो सिरोंज है वो मध्य प्रदेश में मिला दिया जाता है। और इसके साथ ही इस संघ का एक तरह से जो मुख्यमंत्री है वो मोहनलाल सुखाड़िया है उसको बनाया जाता है। और इसके साथ ही राजस्थान के अंदर जो राज प्रमुख का पद है वो समाप्त हो जाता है, और राज्यपाल का पद लागू कर दिया जाता है, और प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया जाता है। क्योंकि राजस्थान के एकीकरण के एक महत्वपूर्ण जो एक प्रश्न ये भी था कि राजधानी है वो किसको बनाई जाए। तो राजधानी का जहाँ तक प्रश्न था तो राजधानी जयपुर को राजधानी बनाने के लिए है वो नए राजस्थान के जो राजधानी बनाने उसके लिए है वो जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर 4 दावेदार थे। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि इन 4 दावेदारों की बातें वो सुनी गई, लेकिन क्या है कि जो अजमेर की मांग है वो अजमेर की राजधानी बनाने की जो मांग है उसको इस बात ये तर्क दे करके वो अस्वीकार कर दिया गया कि अजमेर में पेयजल की अनुपलब्धता है और आवासीय समस्या के कारण है वो अजमेर को राजधानी नहीं बनाया जा सकता। जबकि उदयपुर को है वो उसकी जलवायु है, प्राकृतिक सौंदर्य के कारण से एक प्रबल दावेदार था, लेकिन आवास की सुविधा भी वहाँ भी थी, पेयजल की सुविधा थी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो तार जो है, टेलीग्राम है, फ़ोन है, और सड़क परिवहन की कमी के कारण से इस बात उदयपुर की मांग को भी स्वीकार कर दिया गया। जबकि जयपुर की मांग है वो समिति ने इस पर निर्णय लिया क्योंकि वहाँ के चौड़ी सड़कें हैं और आवास की उपलब्धता है, भूमिगत जल है और निकासी और बेहतर संचार सुविधा है। इसके कारण से है वो जयपुर को वो राजधानी घोषित करने का वो निर्णय लिया गया। तो इस प्रकार जो नवीन राजस्थान जो आधुनिक राजस्थान है उसकी राजधानी वो जयपुर रखी गई। इसके साथ ही एक प्रमुख समस्या ये भी थी कि इसमें जो राजस्थान का एकीकरण हुआ तो जो उस समय एक तरह से क्या था कि राज प्रमुख का पद था, और जो राज प्रमुख का जो पद था एक तरह से स्वतंत्रता के समय जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें 3 प्रकार के जो प्रदेश थे। एक जो प्रदेश था जो जिन पर अंग्रेज़ों का सीधा नियंत्रण था, जिनको ब्रिटिश भारतीय प्रांत कहते थे, जो ए श्रेणी के थे कहलाते थे। बी श्रेणी के अंतर्गत छोटी बड़ी देशी रियासत थी जो जिसके अंदर राजस्थान आता था। और जो तीसरी श्रेणी के अंदर जो ब्रिटिश काल के अंदर जो चीफ कमिश्नर जहाँ नियुक्त होता था जैसे अजमेर, दिल्ली, वो सी श्रेणी के थे। तो जो प्रथम श्रेणी के अंदर तो राज्यपाल होता था, ए श्रेणी के अंदर है जो अंग्रेज़ों के सीधे नियंत्रण में था उसको गवर्नर कहा जाता था। जबकि द्वितीय श्रेणी के अंदर जो देशी रियासत थी वहाँ पर राज प्रमुख नियुक्त होते थे। और राज प्रमुख है और राज्यपाल के अंदर दोनों की नियुक्तियाँ
राष्ट्रपति करता था, लेकिन राजप्रमुख की नियुक्ति में राज्य की जो देशी रियासत के जो पूर्व शासक थे उनसे की जाती थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए है वो एक प्रकार से राजपूत जो राजप्रमुख का जो पद है वो हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। और इस प्रकार क्या है कि जो राजस्थान के जो राजशाही है उसका भी एक प्रकार से वो पूर्ण रूप से वो अंत हो जाता है। और इस राजस्थान का एकीकरण के अंदर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की चतुराई है, बुद्धिमत्ता है और जो कुशल नीति है, उसके कारण से क्या है कि राजस्थान के शासकों पर दबाव डला और एक प्रकार से राजस्थान के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने एक जो और उनके जो सचिव वीपी मेनन है उन्होंने इसके अंदर वो महत्वपूर्ण प्रयास किए। उन्होंने कहीं पर नरमी बरती तो कहीं पर रक्त लो की नीति अपनाई और अपनाते हुए उन्होंने क्या है कि राजस्थान के एकीकरण है वो 1 नवंबर 1956 को है वो पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार राजस्थान का जो एकीकरण है वो एक प्रकार से एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। जो एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुई थी और 1 नवंबर 1956 के में संपन्न हुई और 7 चरणों से गुजरती हुई है वो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन के अंदर राजस्थान के एकीकरण की पूरी प्रक्रिया होती है। और राष्ट्र जो वर्तमान हम राजस्थान देख रहे हैं वो अस्तित्व में आता है। इसका जो प्रथम मुख्यमंत्री है वो मूललाल सुखाड़े जी बनते हैं और प्रथम गवर्नर है वो गुरुमुख निहाल सिंह है वो बनते हैं। तो इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके जो महत्वपूर्ण पहलू की हमने चर्चा की, जिसके अंदर राजस्थान के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, राजस्थान के एकीकरण की विभिन्न चरण कौन कौन से थे और सिरोही और अजमेर मेरवाड़ा का विलय है वो किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से राजस्थान की 19 देशी रियासत के साथ साथ उनके जो 3 ठिकाने थे जिसमें हमने जो कुशलगढ़, लावा और नीमराना की बात की वो उनका भी है वो उन रियासतों के साथ ही है जिस रियासत में थे। जैसे बांसवाड़ा रियासत के साथ ही है वो कुशलगढ़ का विलय हो गया और जयपुर रियासत के साथ ही लावा का विलीनीकरण हो गया और अलवर रियासत के साथ ही नीमराना का विलय हो गया। तो इस तरह प्रकार राजस्थान की जो 19 देशी रियासत है और 3 ठिकाने हैं और एक के जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अजमेर मेरवाड़ा है। इन सभी देशी रियासतों का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को हो जाता है और इसी के साथ ही राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया वो पूर्ण हो जाती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।